नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चमत्कार को नमस्कार। दैविक शक्तियों के चमत्कार होते हैं और ये चमत्कार हमारी श्रद्धा और आस्था को बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में चमत्कार की ऐसी दो घटनाएं कि महादेव ने हरिद्वार में एक भक्त को डूबने से बचा लिया और आसाम में भगवान गणेश का किस तरह से चमत्कार हुआ। और चमत्कार की ये दास्तान भक्त शिरोमणि श्रीमान जय नारायण जी अग्रवाल अपनी जुबानी अपनी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए इस दास्तान को, जय नारायण जी की जुबानी उनकी कहानी। ऐसा है कि मेरा परचेज होता था, मैसूर से शुरू होता, पूरा इंडिया का 1.5 महीना लगता था मेरे को। टूर करते थे माल परचेजिंग के लिए, मेरा वहाँ बिजनेस था। और वहाँ से फिर लास्ट स्टॉपेज मेरा गुवाहाटी होता था। गुवाहाटी में बगल में जहाँ मैं ठहरता था उसके बगल में अपना मंदिर था ठाकुरबाड़ी के नाम से, राम दरबार था वहाँ। तो वहाँ मंदिर में वहाँ शिव जी की वो बनी हुई थी, जो पूरा परिवार उसमें बैठे हुए हैं। तो उसमें गणेश जी हैं, शिव जी हैं, माता पार्वती है, नंदी है, कार्तिकेय है, पूरा परिवार है। तो गणेश भगवान जो थे वो मेरे को जब जल चढ़ाने लगा तो मेरे को बाल बराबर उसमें क्रैक नजर आया। अच्छा, आपको क्रैक? हाँ, गणेश भगवान में। तो ये मतलब किसी को पता नहीं, इतने भगत डेली आते थे वहाँ, बोला किसी को पता नहीं वो महाराज कह रहा था आपको कैसे दिखाई दे रहा है। में आ गया। हाँ, वो आ गया। तो मैंने उनको, महाराज जी थे वो करीब 7 फुट ऊंचे थे, और उनके ऑफिस गया मैं, उनको कहने लगा कि महाराज जी क्रैक मूर्ति पे जल नहीं चढ़ता और चढ़ना भी नहीं चाहिए। तो इसको आप कहो तो मैं तो लखीमपुर रहता हूँ, नॉर्थ लखीमपुर, तो आप कहो तो मैं इसका वो प्राण प्रतिष्ठा करा देता हूँ, जयपुर से मूर्ति मंगा के नहीं लगवा देता हूँ। तो वो कहने लगे कि भाई ठीक है आप करवा दो। तो मैंने कहा भाई मैं 6 महीने के, मैंने 6 महीने में आपको इसको समय लिया। हाँ, 6 महीने में प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगा। तो अब मैं वहाँ से, ये 4 बजे की बात है शाम की, और मेरे को रात को हमारे वहाँ से गुवाहाटी से नाइट सुपर चलता है, कहाँ, नॉर्थ लखीमपुर के लिए। से कितने वर्ष पहले की बात? ये टाइम हो गया करीब 28 साल का। 30 वर्ष पहले हाँ। की बात बताई जाए। तो ये मतलब बहुत ज़बरदस्त चमत्कार हुआ था जी। जी। तो उसको क्या हुआ, देखिए अब शाम को बात करके जाता हूँ मैं महाराज से, और सुबह पहले हमारे एक नेपाली आता है आपके घर में? वो माने 6 बजे करीब। वो आप लखीमपुर चले गए? हाँ, लखीमपुर चले गया, सुबह पहुँच गया अंदाज़ा 5, सवा 5, साढ़े 5। जी जी। तो 6 बजे के करीब मेरे घर में वो दूध देने के लिए आता है मॉर्निंग। वहाँ यहाँ से 2 घंटे पहले वहाँ असम में जल्दी दिन निकल जाता है। जी जी। तो घर में तो सोए हुए थे, लेकिन मैं जा कर के वहाँ कपड़े निकाल रहा था नहाने के लिए, तो नीचे से वो चिल्लाते आ रहा है। नेपाली का नाम था भंडारी, काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ दूध देता था। तो वो बढ़िया आदमी था, दूध वाला भी। वो कहने लगा कि बोला मेरा नाम जयनारायण अग्रवाल है, तो मेरे को बोलता था जैन बाबू। तो बोला जैन बाबू चिल्लाते नीचे से आ रहा है। नीचे से ऊपर आ गया, आके कहता है, मैं बोला क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? तो कह रहा है कि बोले आपने कुछ किया है क्या? मैंने कर दिया। क्या कर दिया भाई मैंने? वो कई देर लगा दिया, अंदाज़ा मान लो 10 मिनट। वो कहता एक ही सांस में कहता कर रहा आपने कुछ किया, आपने कुछ किया, ऐसे कर रहा है। उसके शरीर में भी कुछ कंपन हुआ? हाँ, कंपन सा लग रहा था। बोले क्या किया? मैंने कहा भाई ऐसे क्या कर दिया मैंने, जो आप बताओ तो सही। तो कहने लगा आपने गणेश भगवान का कुछ किया है। तो मेरा दिमाग घुमा। मैं यार किसी को पता नहीं है, मैं महाराज से बात करके आता हूँ, घर में किसी को पता नहीं है, सोए हुए हैं, और इसको कैसे पता लग रहा है? तो मैंने बोला बात क्या है, असली बात बताओ। तो कहने लगा जी आज सुबह 4 बजे आप मेरे सपने में आए हो। मैं आया हूँ उसके सपने में, और कहते हैं कि बोला इतनी बड़ी थाली है, हाथ से बताता है, और ऐसे ऐसे इतने गहरे हैं, और उसमें माने गणेश जी की मूर्ति है, और धोती कुर्ता पहने हुए हो। क्यों? हाँ, मैं धोती कुर्ता में ही प्राण प्रतिष्ठा मेरे कई जगह भगवान की कृपा से हुए हैं। तो वो मेरे को कर रहा। तो बोला कि इतनी बढ़िया जगह है, और आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए और आप निकल रहे हो। मतलब आपने पहले दिन शाम को बात की। हाँ। और आज वो रील घूम गई। रूल गुम, और 6 महीने आगे का जो होने वाला है वो बता रहा है। बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा वाला बात बता रहा है, वो दिखा रहा है। और उसके सपने में आप ये देख रहे हैं, वो सपना आपको बता रहा है जो उसने देखा। हाँ, और उसके सपने में आप आए। मैं आया। भगवान गणेश की मूर्ति का आप प्राण प्रतिष्ठा करते हुए वही गणेश भगवान की बात चल रही है, वही गणेश, और जगह बढ़िया बता रहा है, वो भी जगह अच्छी है। ये सारी चीज उसके मैच कर रही है एकदम। तो मैं इसको कैसे पता लग गया देखो। तो ये मतलब है, आज एक समझिए कि भगवान का क्या चमत्कार है, ईश्वर की क्या लीला है
अभी सेम चीज सेम बात करके आता हूँ और सेम वहाँ हो जाता है। बताइए अब ये ईश्वर नहीं तो है क्या फिर, ऐसे बताओ ना। सबसे बड़ी बात आपका सवाल ये है, जो लोग ईश्वर को, उस परम सत्ता को नहीं मानते, उनके लिए ये सवाल है कि जो नहीं मानते वो समझें कि किस तरह से दैविक शक्तियाँ घटनाओं का चलचित्र घटित होने से पहले दिखा देती है। दूसरा एक और बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा ना करके। जी। माने अब मैं ये हरिद्वार है, यहाँ दिल्ली आने के बाद आज से करीब 2.5 साल अंदाज़ा हुआ होगा, कोरोना से थोड़ा पहले तो मैं भी, मेरी मिसेस भी थी, तो हम गए हुए थे हरिद्वार में। तो एक नई जगह थी, वहाँ पहले जाते थे, वहाँ पिलर वगैरह होते थे, जंजीर वगैरह पकड़ने की होती थी। वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ जंजीर भी नहीं है, पिलर भी नहीं है, और वहाँ बरसात का टाइम था, वहाँ पानी का बहाव थोड़ा तेज़ था, तो मैं तैरने में थोड़ा एक्सपर्ट भी था। आप हाँ, तैरने में मेरे को बहुत डर नहीं लगता था कि मैं कितना गहराई हो, मैं छलांग लगा देता था। तो मैंने उसमें छलांग लगा दी हरिद्वार में। मतलब पानी के सैलाब में आप कूद गया मैं। तो कूद गया तो उसके बाद में क्या हुआ जी, मेरे को बुहा के ले गया गंगा मैया। हाँ, अब आगे देखिए जाके, कितना आगे जाके एक बांध मिला है। बांध होता है, पत्थर लगते हैं ना जो दीवार है, लोग खड़े खड़े देख, सब खड़े वो देख रहे हैं, बोला ये तो गया। अच्छा, अब वहाँ देख, मिसेस को पता नहीं है, मिसेस का मुख दूसरी साइड था। तो अब वो जो मतलब आपने जो ये कारस्तानी की, उनकी पीठ की तरफ, हाँ, पीठ की तरफ हुई। तो उसके बाद में मैं बह गया काफ़ी आगे जी। तो आगे गया तो बांध है, बांध होता है ना, जैसे पत्थरों का बांध, मट्टी ना कटे बोल के लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, जाल लगाते हैं, वो बांध भी एक पार हो गया। मतलब एक पड़ाव था जहाँ पर आप रुक सकते थे। हाँ, लेकिन वहाँ तो पकड़ने के यहीं नहीं जाएंगे कैसे, बहाव सीधा जा रहा है। अब मेरे को कहाँ लेके जाएगा वो, तब वो सीधा वहाँ भी पार कर गया मैं। आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा? मेरे को कोई डर लग रहा था, तो गया आज। तो भगवान की लीला, ईश्वर ही बचाएगा अब तो। अब वो क्या हुआ, वहाँ से फिर आगे वाला बांध आया, आगे बांध एक और आया काफी दूर में। वो बांध के अंदर में जाल लोहे से बंधा हुआ था। अब भगवान की देखो, भगवान भोलेनाथ ने कैसे मेरे को वहाँ ले जा करके बांध को, मेरे को जाल को पकड़ाया हाथ से जी, और मैं दोनों हाथों से जाल पकड़ा है। माने शिव जी मेरे को नजर नहीं आए, लेकिन मेरा भाव से कि भाई भोलेनाथ तेरे को ले जाके चढ़ा रहा है। एहसास हो गया भोले बाबा आपको बचा रहे हैं। हाँ, बचा करके मेरे को पकड़ा दिया वो भाव, जैसे ले जा करके। अब मेरा पैर नीचे टिकता हूँ तो टिकने की जगह नहीं है, कितना गहरा है अब पता ही नहीं है। अब मैं धीरे धीरे पैर ऐसे कर करके आगे गया, तो जा करके वहाँ एक नीचे मेरे को पत्थर सा नजर आया। वो कितना बड़ा होगा भगवान मालिक है। आप कितना नीचे थे ये आपको पता नहीं, कैसे ऊपर आए और कैसे आप वापस पत्थरों को, फिर उसके ऊपर पहाड़ जैसा मट्टी का बना हुआ था ना, ऊंचा पत्थर लगे हुए थे, उस पे चढ़ा हूँ मैं। फिर वहाँ गया हूँ जहाँ अपने जगह थी। तो वहाँ लोग देख करके मताजू लगते हैं। हाँ, तो मतलब है ये पूरे घटना चक्र में आधा पौन घंटा लगे भाई। इतना तो, अब इतना आइडिया तो नहीं, अंदाजा तो लग सकता है, हो सकता 20-25 मिनट भी लग गया हो, लेकिन वो 15-20-25 मिनट, आधा घंटा भी लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में ऐसे थे। अब एक बात बताओ, ये ईश्वर नहीं है तो है क्या? ईश्वर नहीं तो है क्या? यही चमत्कारों की दास्तानें, एक के बाद एक चमत्कारों की दास्तानें ये कहती है कि ये परम सत्ता। मैं तो ये कहता हूँ, ईश्वर को हर एक व्यक्ति को याद करते रहना चाहिए। आजकल के युवक तो भगवान को थोड़ा ध्यान कम देते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ ईश्वर का ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। आजकल के बच्चे समझते नहीं है इस बात को। बहुत बढ़िया संदेश है। ये सिर्फ चमत्कारों की घटनाएं बताने का उद्देश्य नहीं है। इन उद्देश्यों के साथ बड़ा संदेश ये है कि आप उस परम सत्ता पर विश्वास कीजिए, उस परम शक्ति को मानिए। जब आपके पास कुछ नहीं रहता, हर भी वो रहता है। हर जगह साथ है भगवान। ये मैं कहूँगा, हर जगह साथ आपकी रक्षा करेगा। हर तरफ से भगवान सब तरफ से फायदा करता है। जब आपके साथ कुछ नहीं रहता तब भी वो रहता है, और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब मैं तो बह गया था, आपको लगता था कि आप चले गए, हाँ, लेकिन अब कैसे उसने कराया और कैसे जाके मेरे को पकड़ाया है, तो ये क्या मतलब है? अद्भुत चमत्कार की ये दास्तान। ये तो ज्यादा, ये तो अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं कहता मैं। जी जी, नहीं, चमत्कार है, चाहे आज से 30 साल पहले का हो, आज का हो, और ये आपके जीवन में चूंकि अभी हुआ है इसलिए आपको याद है, और अभी भी आप मनी मन सोचते हैं, तो वो 15, 20, 25, 30 मिनट आपको याद आते। मैं अभी आपको बता दूं, एक बात और बता दूं, मेरा नित्य होता है जगह जगह मंदिरों में जी। मैं नित्य, अभी की बात है, ये तो 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुए हैं जी। अच्छा, वहाँ में मेरे को एक भजन था, भोलेनाथ ने पकड़ा हाथ नहीं तो बह जाता। अच्छा, वो भजन था? हाँ,
देखिए वो और आपके जीवन उस का भजन वजह के ऊपर मैंने नृत्य करा है उसी और वहाँ वजह- सबके सामने मैंने कहा देखो ये नृत्य नहीं है, ये साक्षात मतलब प्रमाण है, सच्ची घटना है, ये मेरे साथ हुई है हरिद्वार में। क्या बात है, भोले बाबा का हाथ न होता तो मैं बह जाता। तो मैं बह जाता, और वही घटना आपके साथ हुई। तो मैंने ये सबके सामने, कोई छुपाने की बात नहीं है, मैं सच घटना बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। आपकी अंतरात्मा बोल रही है, दिल से आवाज निकल रही है उस परम सत्ता के लिए, भोले बाबा की। मैं तो ये कहूँगा जी, मैं हरियाणा का हूँ, मैं तो बिना भगवान के बिना कुछ ही नहीं है, खाली बस लोग नुए पागल हो रहे हैं, ये मेरा वो मेरा ये मेरा, सब दुनिया ऐसे पागल हो रही है। ये कुछ नहीं है, ये सारा ईश्वर के हाथ में है, जो आदमी सोचते रह जाता है। इससे बड़ा और संदेश कुछ हो नहीं सकता। अगर समझा जाए तो जीवन का संदेश है, और न समझा जाए तो फिर मत समझिए, कोई बात नहीं। मैं तो बच्चों को भी कहूँगा, आजकल के बच्चों को बार बार कहता हूँ, कोई भी अगर मेरी ये सुने, मैं तो कहता हूँ ईश्वर का नाम जरूर ले, और सुबह उठ के गौ माता का जरूर ले। गौ माता का बहुत बड़ा है, सारी देव देवता उसमें वास करते हैं। देखिए दोनों बातें 81 साल की उम्र की अनुभव बोल रहा है, ये अनुभव बोल रहा है, जीवन में जो देखा है, जो सीखा है और जो दृष्टांत हुए हैं वो आत्मा की गवाही बने। तो हमारे साथ दिल्ली से जय नारायण अग्रवाल जी अपने मन की बात, भक्ति की, शक्ति की, श्रद्धा की, उस परम सत्ता की। व्यूअर्स, ये प्रेरणा की बात है, इसे दिल में उतारिएगा और वीडियो को अपनों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप पुण्य कमाएंगे। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बोलो गणेश भगवान की।